अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। पुराने जमाने में एक बादशाह रहता था। वो 3 गांव पर हुकूमत करता था। सब उसके रोब और गुस्से से खौफजदा रहते थे। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन कुछ मामलात में वो बहुत सख्त भी था। उसकी अपनी कोई बेटी न थी, बल्कि उसकी सिर्फ एक सौतेली बेटी फरवा थी। बादशाह की दूसरी बीवी यानी फरवा की माँ मर चुकी थी। बादशाह तीसरी शादी कर चुका था। तीसरी शादी करके मलका से उसका एक बेटा हुआ। शहजादी फरवा की सौतेली माँ फरवा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब बादशाह बूढ़ा होने लगा तो उसे अपनी सल्तनत की फिक्र सताने लगी। उसके खास दोस्तों का कहना है कि शहजादी फरवा को ही तख्त पर बिठाया जाए, लेकिन बादशाह की बीवी मलका को इस बात पर एतराज था। वो बादशाह के कान भरती रहती थी कि आप हमारे बेटे माजिद को तख्त पर बिठाएं। फरवा बहुत गैर जिम्मेदार लड़की है और मुझे लालची फितरत की लगती है। बादशाह को अपना बेटा माजिद तख्त पर बैठने के काबिल नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत गैर जिम्मेदार था। बादशाह सिर्फ उसी इंसान को तख्त नशीन करना चाहता था जो इस जिम्मेदारी को उठाने का अहल हो। चुनांचे बादशाह ने एक मंसूबा बनाया। उसने दरबार में फरवा समेत सब लोगों को जमा किया। बादशाह ने फरवा को एक मामूली मोती से बना एक ब्रेसलेट दिया और कहा, तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। अगर तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास महफूज रख पाओगी तो मैं तुम्हें तख्त नशीन कर दूंगा, लेकिन अगर ये ब्रेसलेट तुमसे खो गया तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। फरवा ने बादशाह से वो ब्रेसलेट ले लिया और कहा, बादशाह सलामत, मैं इस ब्रेसलेट का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह कहने लगा कि मैं जब भी तुम्हें ब्रेसलेट लाने का कहूँ तो तुम मुझे ये ब्रेसलेट दे दोगी। अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम कभी भी तख्त नशीन नहीं हो पाओगी। बादशाह की बातों को फरवा ने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। मलिका गुस्से से बैठी हुई थी। उसने सोच लिया था कि वो फरवा के साथ बहुत बुरा करेगी और किसी सूरत उसे तख्त पर बैठने नहीं देगी। सो यूं वो मंसूबा बनाने लगी और कि किस तरह फरवा को बादशाह की नज़र में बुरा बनाया जाए। अगले दिन बादशाह किसी से मुलाकात के लिए दूसरे गांव चला गया। मलका के पास एक बोना आया। बोना मलका के खानदान की बहुत खिदमत किया करता था। उस बोने के बारे में कोई भी नहीं जानता था। क्या खिदमत करूं मैं आपकी मलिका? बोने ने सादतमंदी से पूछा। मलका ने उसे राजदारी से कहा कि तुम्हें शहजादी फरवा के कमरे से वो ब्रेसलेट चोरी करके लाना है। बोना मलका की बात को समझ गया और पूछने लगा कि जब आप मुझे हुक्म देंगी मैं ये काम कर दूंगा। मलका ने कहा कि शहजादी के कमरे में तुम रात के वक्त दाखिल हो जाना। बोने ने इस बात में सर हिलाया। यूं रात हो चुकी थी। शहजादी ने एहतियात से उस ब्रेसलेट को अलमारी में रख दिया और सो गई। आधी रात को बोना सबके सो जाने के बाद शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ और वहां से ब्रेसलेट चुरा कर मलका के पास ले आया। बोने ने कहा, मलिका मैं ये ब्रेसलेट ले आया हूं, आप बताएं इसका क्या करना है। मलिका ने कहा, तुम ये ब्रेसलेट अपने पास रखो, मेरी तरफ से तुम्हें ये इनाम है। बोना बहुत खुश हुआ। चूंकि बोना छोटा था इसीलिए वो ब्रेसलेट उसे काफी बड़ा था। सो उसने इसे हार बनाकर अपने गले में डाल लिया और खुशी खुशी महल से चला गया। अगले दिन मलिका ने महल में ये खबर फैला दी कि शहजादी ने वो ब्रेसलेट खो दिया है। बादशाह इस बात पर यकीन करने को तैयार न था। उसने कहा, फरवा ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यकीन है उसने ब्रेसलेट नहीं खोया होगा। मलिका ने कहा, आप अभी शहजादी को बुलाएं और उससे ब्रेसलेट मांगे। बादशाह ने ऐसा ही किया और कहा, शहजादी फरवा, जो ब्रेसलेट मैंने आपको दिया था वो ले आए। शहजादी ने ताबेदारी का सबूत दिया और अपने कमरे में ब्रेसलेट लेने चली गई। जैसे ही उसने अलमारी खोलकर ब्रेसलेट ढूंढना चाहा तो ब्रेसलेट गायब था।
शहजादी परेशान हो गई। उसने अपने पूरे कमरे में ब्रेसलेट को बहुत तलाश किया, लेकिन उसे कहीं भी ब्रेसलेट ना मिला। वो रोते हुए बादशाह के पास आई और कहने लगी कि "हाँ, बादशाह, न जाने वो ब्रेसलेट किधर गुम हो गया है। मैंने रात को उसे अलमारी में ही रखा था।" शहजादी की यह बात सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। वो आग बबूला हो गया। शहजादी पर जो उसे मान था वो अब टूट चुका था। बादशाह ने गुस्से में फैसला सुनाया कि मैं आज अपने बेटे माजिद को नया बादशाह मुकर्रर करता हूँ और फरवा को इस महल से निकाल रहा हूँ, क्योंकि यही उसकी सजा है। इसके बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फरवा को महल से बाहर निकाल दें, और वो हमेशा के लिए इस महल से दूर चली गई। ये फैसला सुनकर मलिका और उसका बेटा माजिद बहुत खुश हुए। शहजादी रोते हुए कहने लगी कि बादशाह सलामत, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ब्रेसलेट को हिफाजत से रखा था। मुझे एक मौका और दे, मैं उसे ढूंढ लूंगी। आप मुझे खुद से दूर ना करें। शहजादी की फरियाद कोई नहीं सुन रहा था। बादशाह ने गुस्से में उससे मुंह फेर लिया। सिपाहियों ने उसे महल से बाहर निकाल दिया और महल के सामने एक बाग में छोड़ दिया। घास पर बैठी वो रो रही थी। उसे बहुत दुख था। रोते रोते उसे शाम हो गई। कोई उससे मिलने नहीं आया। आस पास कोई भी इंसान नहीं था। शहजादी फरवा को डर लग रहा था। बोना वहां से गुजर रहा था तो उसकी नजर रोती हुई शहजादी पर पड़ी। वो जल्दी से उसके पास आया और पूछने लगा कि शहजादी, आप रो क्यों रही हैं? शहजादी ने कोई जवाब न दिया। वो काफी परेशान थी। शहजादी, यहाँ पर मेरा घर है, आए, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। बोने ने परेशानी से कहा। वो शहजादी को अपने साथ अपने घर ले गया। बोने का घर छोटा था, लेकिन शहजादी उसके घर में आसानी से आ गई थी। बोने ने उसके लिए सूप बनाया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसीलिए वो सूप पी गई। बोने ने वो ब्रेसलेट अपनी अलमारी में छुपाया हुआ था। सूप पीने के बाद शहजादी दोबारा रोने लगी। बोना परेशान हो गया। उसने शहजादी से वजह पूछी तो शहजादी ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने ये भी बताया कि उसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती। ये सुनकर बोना बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा नहीं था कि मलिका इतनी होशियार निकलेगी। वो तो समझता था कि मलिका बहुत अच्छी है। आज फरवा ने उसे बताया था कि मलिका लालची है और अपने बेटे को तख्त पर बिठाना चाहती है। ये बात सुनकर बोना बहुत अफसरदा हुआ। उसने शहजादी के साथ जो शरारत की थी उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था। उसने शहजादी को अपने साथ रख लिया। उसने अभी ब्रेसलेट के बारे में शहजादी को नहीं बताया था कि अगर वो बता देता तो शहजादी उस पर गुस्सा करती और उसके घर से चली जाती। वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। इसी तरह दिन गुजरते गए। महल से दूर हुए फरवा को काफी दिन हो गए थे। बादशाह के गम में और मलका के बुरे सलूक की वजह से वो काफी परेशान हो गई थी और दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। उसका रंग भी पीला पड़ गया था। दूसरी तरफ माजिद बादशाह बना हुआ था और वो उसकी माँ मलिका मिलकर महल से सोना गायब करते जा रहे थे। अपने दूसरे गांव में अपने मायके मलिका सोना भिजवा रही थी। कभी महल से कुछ गायब हो जाता तो कभी कुछ गायब हो जाता। माजिद अपनी राया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा था। सब उससे तंग आ चुके थे और साबिक बादशाह से कहते थे कि आप अपने बेटे को तख्त से हटा दें और इसकी जगह खुद दोबारा तख्त संभाल लें। वो खुद भी नोट कर रहे थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सब लोग शिकायत करते कि रातों का हमारा सामान गायब हो रहा है। बादशाह ने जब इसकी छानबीन करवाई तो पता चला कि इसके पीछे मलिका और माजिद हैं। कुछ लोगों ने बताया था कि सोना और हीरे जवाहरात मलिका अपने मायके भिजवा रही हैं। इस बात का बादशाह को बहुत सदमा हुआ। उसे फरवा की याद आने लगी। उसने सिपाहियों को भेजा कि फरवा को ढूंढ कर लाएं, लेकिन फरवा उन्हें कहीं न मिली। बादशाह रोने लगा। दूसरी तरफ शहजादी कमजोर होती गई और उसे सख्त बुखार चढ़ गया। बोने ने उसका बहुत इलाज करवाया मगर उसका बुखार कम ना हुआ। एक दिन वो बीमारी की वजह से बेहोश हो गई। बोने ने बहुत कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आई। वो डर कर बादशाह के महल चला गया और उसे बताया, शहजादी फरवा को कुछ हो गया है। ये सुनकर साबिक बादशाह फौरी अपने वजीर और सिपाहियों को लेकर बोने के साथ भागा। बोने ने यहाँ आने से पहले ही शहजादी के हाथ में बादशाह का दिया हुआ ब्रेसलेट पहना दिया।
बादशाह ने जब फरवा को बेहोश देखा तो उसे गले से लगा लिया। उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। बोना उनके साथ महल आ गया। साबिक बादशाह ने फौरन बड़े तबीब को बुलवाया। फरवा को वापस आता देख मलका को बहुत गुस्सा आया। वो तो फरवा के मरने की दुआ करने लगी थी। थोड़ी देर में फरवा को होश आ गया। वो बादशाह के गले लगकर रोने लगी। बोना बहुत खुश हुआ। उसने शहजादी फरवा से कहा कि आप सब सच सच बादशाह को बता दें कि मलका ने आपके साथ क्या क्या किया था। ये सुनकर बादशाह हैरान हुआ। मलका बहुत डर रही थी कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता था। बुराई एक ना एक दिन मिट ही जाती है। बोने ने बादशाह को बताया कि किस तरह मलका ने मुझे कहा था कि मैं शहजादी के कमरे से ब्रेसलेट ले आऊं। ये सुनकर तो फरवा भी हैरान रह गई थी, लेकिन उसने बोने को माफ कर दिया क्योंकि उसे यकीन था कि मलका ही बुरी है और बोने का इसमें कोई कसूर नहीं है, बल्कि बोना अच्छा है। इसके बाद फरवा ने बादशाह को सच्चाई बताई कि किस तरह मलिका उस पर जुल्म करती थी और उससे सोने की चीजें ले लेती थी। बादशाह गुस्से में आ गया। मलिका और माजिद बादशाह से माफी मांगने लगे। दरबार में सब लोग मौजूद थे। सब लोग एहतजाज करने लगे कि मलिका और माजिद को महल से निकाल दिया जाए क्योंकि वो गद्दार हैं। बादशाह ने ऐसा ही किया। उन्होंने उन दोनों को महल से निकाल दिया और फरवा को तख्त पर बिठा दिया। बोने को शहजादी फरवा ने अपना वजीर बना लिया था। वो रियाया का बहुत ख्याल रखती थी और सब के साथ इंसाफ करती थी। वो किसी के साथ भी जुल्म नहीं करती थी। वो और बोना मिलकर इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। सब लोग फरवा से मुतमईन थे। इसके बाद बोने ने फरवा की शादी के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया। महल के अंदर से ही उसे एक अच्छा नौजवान मिल गया। उसने फरवा की शादी उस लड़के से करवा दी। फरवा ने जब देखा कि उसका शौहर बहुत समझदार इंसान है तो उसने फैसला किया कि मैं तख्त छोड़ना चाहती हूँ और अपने शौहर को बादशाह बनाना चाहती हूँ। सबसे मशावरत की गई। इस बात पर किसी को कोई एतराज नहीं था। यूं फरवा तख्त से उतर गई और उसकी जगह उसका शौहर बादशाह बन गया। उसके शौहर ने भी रियाया का बहुत ख्याल रखा और सब हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।